ये दिस इज़ दी ओनली शो जहां आपको हम ना सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज़ बताते हैं लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स भी एक्सप्लेन करते हैं। आपको बताते हैं कि सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है और बाकी सब कुछ भी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज़ एवेन्यूज़ पता ही नहीं है। ये इशू सॉल्व करने के लिए हम इनसाइड स्कूप लाए आप सबके लिए, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बताएं अबाउट स्टॉक्स, इकोनॉमी और कितना सिंपल है एक्चुअली इन्वेस्ट करना। आज के एपिसोड में मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ अबाउट अ बिग इशू जो आजकल फॉर सम रीज़न हमारी बढ़ती हुई माशाल्लाह से बढ़ती हुई इकोनॉमी में बहुत प्रेवलेंट है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ग्रुप्स और इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं। ये लोग SECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं और एक पॉन्जी स्कीम रन कर रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट विद देम, डू नॉट गिव पीपल योर मनी जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई। पूरे इदारे हैं जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं ताकि वो आपके पैसे एथिकली और अच्छी तरह से और एक प्रॉफिटेबल तरीके में जो सस्टेन हो सकता है वो आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी शख्स आपको अपना पर्सनल बैंक अकाउंट बताए, आपको बोले कि मैं आपको 50% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते, डू नॉट बिलीव दिस पर्सन। ये लोग झूठे होते हैं। ये पॉन्जी स्कीम एसेंशली चलती इस तरह से है कि 2 लोग आए, उन्होंने कहा ये लें हमारी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बात की 4 और लोगों से, वो 4 लोग जब आए तो इन 2 लोगों को उन 4 लोगों के पैसे मिला के दे दिए। तो जब तक और लोग आते जाएंगे उनके पास वो ये फेक प्रॉफिट्स चलाते रहेंगे, लेकिन जैसे नए लोग आना बंद वो भाग जाएंगे, वो कम्प्लीटली दिल डिसअपेयर और फिर सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ SECP रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फर्म हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें रजिस्टर्ड हों। आप अनरजिस्टर्ड लोगों को उनके पर्सनल अकाउंट्स में नहीं दे सकते चीज़ें। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। आपके कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ फाइनेंशियल न्यूज़ शेयर की जाती है, जहाँ अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, दोज ग्रुप्स आर फाइन एज लॉन्ग एज कोई आपसे अपने पर्सनल अकाउंट में अपने पैसे नहीं मांग रहा। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एज सून एज वो आपको बोलें कि आप यहाँ ट्रांसफ़र करें और वो एक रजिस्टर्ड चीज़ नहीं है जो रेगुलेटेड नहीं है, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर इट। आई केयर अबाउट यू गाइज। आप लोगों को पता है मैं इतनी मेहनत इसीलिए करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट में इंशाल्लाह इतने आगे बढ़ना शुरू हो जाएं कि आप लोगों को सब कुछ खुद से आता हो। दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू इनेबल यू गाइज कि आप ये सब कुछ समझें ताकि आप घर पर खुद भी कर सकें। तो आज चलते हैं स्टॉक मार्केट रिकैप की तरफ। KSE 100 इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें 100 सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं। ये इंडेक्स एसेंशली पिछले हफ्ते में 5000 पॉइंट्स गिरा है आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ 118,000 पॉइंट्स। हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है इन्वेस्टर्स से। हमारा KSE 100 इंडेक्स एक नॉन स्टॉप बुल रैली में था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2024। हमारा इंडेक्स एक्चुअली उसको ज़रूरत थी एक कूल ऑफ पीरियड की, जो उसको मिल रहा है अभी, और ये कूल डाउन एसेंशियल है फॉर अ फर्दर बुल रैली। हमारी करंट मार्केट में जो चल रहा है कि वी आर ट्रेडिंग एट एसेंशली 150 पॉइंट्स प्लस। द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि हमने शुरू किया था अराउंड 400 पॉइंट्स प्लस, 450 प्लस पे, और अब हमारे थोड़ा गिरना शुरू हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक श्रिंकेज इन वॉल्यूम आ रही है जो एक स्लाइटली वरीइंग साइन है। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड नहीं करती और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती तो शायद हम बेरिश टेरिटोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। बेरिश मीन्स के डाउन ट्रेंड है मार्केट मंडी में और बुलिश अप ट्रेंड होता है। ये एसेंशली दिस टेल्स यू कि आपके करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स फॉर टुडे, हाईएस्ट वॉल्यूम आज की है वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड 10 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, सिल्क बैंक 4.7 मिलियन, BML 4.6 मिलियन, एंड एज आई सेड बिफोर 150 प्लस। तो आज हम आ जाते हैं, अब लेट्स गो टू दी फिपी लिपी, हमारा फेवरेट चीज़ डिस्कस करने का, जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है। ओके, तो अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप कि किस तरह से आप लोग एक फिपी लिपी को पढ़ सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे क्या वो होते हैं। फिपी लिपी एसेंशली एक चार्ट मिलती है आपको कि पूरे दिन में जो भी बाइंग और सेलिंग हुई है। फिपी इज़ आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिपी इज़ आपकी लोकल साइड पे जो हो रहा होता है। तो आपके फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, लोकल में होता है आपके इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, वो सारी चीज़ें, राइट। तो अगर हम देखें कि हमारी कल व्हाट वाज हैपनिंग, अच्छा तो हमारे सबसे हाई जो आई है इज़ नेट बाइंग आपके इंडिविजुअल्स की तरफ से। अच्छा, जब इंडिविजुअल्स बाइंग पे जाते हैं ना यूजुअली अगले दिन मार्केट थोड़ी बहुत इट डज कम डाउन अ बिट,
एंड जब आपके म्यूचुअल फंड्स और आपकी ब्रोकरेजेस और कंपनीज खरीदती हैं तो आपकी मार्केट अगले दिन यूजुअली दिस इज जस्ट समथिंग दैट हमने नोटिस किया था. प्लीज़ रिमेंबर, हम बाय और सेल कॉल्स नहीं देते. आपने अगर बाइंग और सेलिंग करनी है, डू इट एट योर ओन रिस्क. मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस को मिला के एजुकेटेड डिसीजंस बनाएं. एंड बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट्स, वी केयर अबाउट यू. तो ओके, सो इंडिविजुअल्स वर नेट बायर्स. $4.5 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है. ठीक है, हमारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट $8.5 लाख की सेलिंग की है. लेकिन इन्होंने देव डन अ लॉट ऑफ मूवमेंट. तो उन्होंने बाइंग भी की थी $22 मिलियन की और फिर सेलिंग की थी $23 मिलियन की. दैट इज़ वाई इट केम आउट टू $8.5 लाख की सेलिंग. हम देखें तो ब्रोकर्स नेट सेलर्स थे, विच इज़ पॉसिबली एन एक्सप्लेनेशन. पॉसिबली नहीं, द एक्सप्लेनेशन के कल हमारी मार्केट जो आई बिलीव 1500 पॉइंट्स के करीब गिरी है, दैट वुड ऑफर द एक्सप्लेनेशन फॉर इट. द रीज़न आई लाइक फिप्पी लिप्पी इज़ बिकॉज फिप्पी लिप्पी आपको एक काइंड ऑफ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट में. हमारे पिछले ये जो हफ्ता गुजरा है हमारा, मोस्टली हमारी नेट सेलिंग ही आई है विद वेरी लिटिल बाइंग. द मेन इशू इज़ के हमारे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे. देयर इज़ नॉट मच लिक्विडिटी मार्केट में, उसकी वजह से. एंड इसका भी रीज़न आई थिंक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हमने कल यूब सर से भी बात की, कि पीपल आर वेटिंग फॉर इंसेंटिव. हम क्यों खरीदें, कब खरीदें, कब मार्केट ऊपर जा सकती है. सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, तो वेट करती है किसी सिग्नल का कि ये सिग्नल आएगा, हम बाय करेंगे या सेल करेंगे. जैसे कि बैड न्यूज़ लोकली हमारे जब हालात ख़राब होते हैं तो आपकी बहुत सेलिंग आती है. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू कीप इन माइंड, बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब पैसे इन्वेस्टेड होते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप अपने इमोशंस ना जोड़ें. Essentially, the rule of trading and investment is कि आपने लो लेवल पे बाय करना है, हाई लेवल पे सेल करना है. लोग क्या करते हैं, बुलिश रैली शुरू होती है, मार्केट ऊपर होती है, बहुत हाई लेवल्स पे होती है, जहाँ एसेंशियली आपको नेसेसरली बाइंग करते हुए बहुत केयरफुल होना चाहिए. लोग वहाँ खरीदते हैं और फिर जब नीचे आती है मार्केट, दे गेट स्कैर्ड, वो पैनिक सेल करते हैं. What this will do is आप अपने प्रॉफिट्स रियलाइज कर रहे होगे. रियलाइजिंग मीन्स कि आप उन्हें असल बना रहे हो. Avoid that. जब मार्केट गिर रही होती है इज़ द टाइम टू काइंड ऑफ गेट इन इन्वेस्ट, क्योंकि आपको उस वक्त और भी मज़ीद डिस्काउंटेड रेट्स पे चीज़ें मिलती हैं. वैसे भी हमारा KSE के जिन प्राइस मल्टीपल्स पे हम चल रहे होते हैं, विच इज़ द एवरेज ऑफ 5.5 पिछले साल, राइट, ये बहुत डिस्काउंटेड रेट्स हैं क्योंकि इंटरनेशनली आपका प्राइस मल्टीपल जो ट्रेड हो रहा होता है इट्स अबव 20. तो एसेंशियली इकोनॉमीज डू स्टेबलाइज, बुल रन्स डू कम, बेयर रन्स भी आते हैं, लेकिन अपना थोड़ा दिल थाम के कीप योर इन्वेस्टमेंट्स फर्म. एंड रिमेंबर कि आप ये क्यों कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर टू जूम आउट.